जवाब आप लोग याद रखिएगा, क्या जवाब होगा? ये कैलाश नहीं कहा था, ठीक है ना, ये कैलाश नहीं कहा था कि मां को रखने का ठेका हम अकेले नहीं लिए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, सीता के पुत्रों के नाम बताइए। सीता के पुत्रों का नाम, तो सीता के पुत्र का नाम क्या था? कैलाश नाम था, नारायण था और बिज्जू था, यानी कि 313 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, राधा किसकी पत्नी है? 314 नंबर क्वेश्चन, 314 नंबर बताओ बाबू, राधा किसकी पत्नी है? तो 314 का याद रखिएगा, 314 का हो जाएगा, राधा जो है वो कैलाश की पत्नी है। आगे, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? 315 नंबर क्वेश्चन, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो जवाब होगा घनानंद जो है वो ब्रज भाषा के कवि हैं। आगे बताइए, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, यह चित्रण किया है। 316 नंबर क्वेश्चन बताओ बाबू, क्या होगा सही जवाब? तो याद रखिएगा कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किसने किया है? जवाब होगा घनानंद ने किया है। आगे, सुजान सागर किनकी रचना है? 317 नंबर क्वेश्चन बताइए, सुजान सागर किनकी रचना है? तो जवाब होगा सुजान सागर, ये घनानंद की रचना है। आगे बताइए, अति सुधो स्नेह को मार्ग है छंद के रचनाकार कौन है बाबू? 318 नंबर क्वेश्चन बताओ। थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई। आप लोग जल्दी जल्दी से जवाब बताइए, बताते जाइए बाबू। बताइए अब, अति सुधो स्नेह को मार्ग है छंद के रचनाकार कौन है? 318 नंबर क्वेश्चन, क्या जवाब बताइएगा? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये प्यारे बच्चों घनानंद के द्वारा लिखा गया है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है किनके द्वारा लिखा गया है? घनानंद के द्वारा, याद रखिएगा। बताइए, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घनानंद के द्वारा रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो याद रखिएगा, घनानंद जो है वो सबसे ज्यादा सवैया और धनाक्षरी, तो उनके द्वारा प्रसिद्ध क्या है? सवैया और धनाक्षरी, याद रखिएगा। आगे बताइए, विरह लीला किनकी रचना है बाबू? 320वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, विरह लीला किनकी रचना है? तो जवाब होगा घनानंद की रचना है। आगे बताइए, घनानंद किस धारा के कवि हैं? 321 नंबर क्वेश्चन, घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो 321 का ए होगा रीति मुक्त काव्य धारा। आगे बताइए, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? 300 क्वेश्चन, 322 नंबर क्वेश्चन बताओ बाबू कि मीर मुंशी ने किसका वध किया था? तो 322 का जवाब होगा कि मीर मुंशी ने घनानंद का वध किया था। आगे बताइए, कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया? 323 नंबर क्वेश्चन, 323 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, 323 नंबर क्वेश्चन बताइए। हाँ बाबू, जल्दी जल्दी से। घनानंद का वध नादिर शाह के सैनिकों ने किया था, आपको भी पता है कि घनानंद का वध किसने किया था? नादिर शाह के सैनिकों ने। आगे बताइए, कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि घनानंद का जो जन्म हुआ वह किस वर्ष हुआ प्यारे बच्चों? तो कवि घनानंद के जन्म के बारे में याद रखिएगा, 324 नंबर क्वेश्चन का जवाब कि कवि घनानंद का जन्म 1689 में हुआ था। आगे, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ है? 325वां नंबर क्वेश्चन, तो परदेश की विद्या पढ़ने का परिणाम हुआ है कि सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है। आगे बताइए, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? 326 नंबर, जवाब क्या होगा? प्रेमघन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। आगे बताइए, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला बाबू, ठीक है ना, कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात किस कविता से लिखित है? जवाब क्या बताइएगा? स्वदेशी कविता। प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे डी बताएं बिल्कुल सही। आगे बताइए, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? 328वां नंबर क्वेश्चन बताओ बाबू, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार। तो 328 का जवाब होगा प्रेमघन।
स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार प्रेमघन है। आगे बताइए, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? जीर्ण जनपद 329 नंबर, जवाब क्या होगा? जीर्ण जनपद ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। 329 का ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताइए, स्वदेशी कविता संकलित है। 330 नंबर क्वेश्चन, क्या जवाब होगा? स्वदेशी कहां से लिया गया है? प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है, तो जवाब होगा स्वदेशी जो है ये कहां से लिया गया है? प्रेमघन सर्वस्व से। आगे बताओ बाबू, नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है बाबू, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पहले भी पूछा है। क्वेश्चन तो आसान है लेकिन पहले कई बार पूछ चुका है कि नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी, तो जवाब क्या बताइएगा? बहू थी। क्या बताइएगा? बहू थी। नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी बाबू? बहू थी। याद रहेगा? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, मंगम्मा कहां? बहू थी। क्या बताइएगा? बहू थी। नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी बाबू? बहू थी। याद रहेगा? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, मंगम्मा कहां की रहने वाली है? 332 नंबर क्वेश्चन, बताओ बाबू। 332 नंबर, मंगम्मा कहां की रहने वाली है? तो 332 का ए होगा, अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। आगे बताइए, मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? 333 नंबर क्वेश्चन, मंगम्मा, तो मंगम्मा जो है प्यारे बच्चों वो कन्नड़ भाषा की कहानी है। 333 का डी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। आगे बता दीजिए, मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मंगम्मा जो है वो किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? तो याद रखिएगा, वो अपने पोता के लिए मिठाई ले जा रही थी। मंगम्मा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? अपने पोता के लिए। याद रखिएगा। आगे, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? 335 नंबर क्वेश्चन, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो भारत सौभाग्य, याद रखिएगा, भारत सौभाग्य प्रेमघन का है ना बाबू, याद रखना, भारत सौभाग्य जो है वो प्रेमघन का सुप्रसिद्ध नाटक है। किनका? प्रेमघन का। आगे बताइए, कवि प्रेमघन के अनुसार, अगला नंबर क्वेश्चन का जवाब बताओ बाबू जल्दी से। बाबू जल्दी से, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम ये कवि है, तो भारत स्वां किसके लिए मिठाई ले जा रही है? मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मंगम्मा जो है वो किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? तो याद रखिएगा, वो अपने पोता के लिए मिठाई ले जा रही थी। मंगम्मा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? अपने पोता के लिए। याद रखिएगा। आगे, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक?